वेलकम टू दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, लघु उत्तरीय दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय दिया हुआ है, उसकी हम संपूर्ण क्वेश्चन आंसर यानी कि उसके उत्तर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 7 में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पड़ोसी देश के बारे में जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया था, लघु उत्तरीय दिया था, दीर्घ उत्तरीय दिया था, सभी का आंसर हम लोग बारीकी भाषा में जान लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 8वां चैप्टर का जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन, इसका पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, यानी कि कौन सा जो मापक है ना, यानी कि मापने की जो ये विधि है वो सबसे लोकप्रिय है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। तो निरूपक विभिन्न, ये जो निरूपक विभिन्न है ना, ये मापक विधि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पूरे प्रसिद्ध है। ये पूरे मापक विधि में प्रसिद्ध निरूपक और सबसे आसान भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है, यानी कि मानचित्र की जो दूरी है मापने में कैसे जाना जाता है। ठीक है, तो मानचित्र की जो दूरी को जो कैसे, तो अंश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अंश के रूप में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि मापनी में हर व्यक्त करता है, यानी कि हर को, अब कहने का अर्थ यह है कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता था, तो मापनी में हर को व्यक्त करता है। तो धरातल की दूरी, यानी कि जो धरातल यानी कि धरती का जो दूरी होता है ना, वो व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक विभिन्न का है। तो देखिए निम्नलिखित में जो है ना, कौन सा मापक निरूपक विभिन्न का, तो इसमें कोई भी मापक जो है निरूपक विभिन्न का नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, इंच ये सब निरूपक विभिन्न का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पूछे हुआ ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो ये तुलनात्मक मापनी जो है, इसके वजह से क्या होता है कि दोनों की दूरी, आपको किलोमीटर और मील दोनों की दूरी दर्शाया जा सकता है तुलनात्मक मापनी से। ठीक है, तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना था, देखिए यहाँ पे 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, पांचों वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर हम लोग जान लिए। अब हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि मापक क्या है, मापक का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मापक क्या है, मापक का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। देखिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या, कि मापक क्या है, मापक का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। तो आंसर में लिखेगा कि मानचित्र पर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक या मापनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो, मतलब मानचित्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को हम क्या बोलेंगे, उसके अनुपात को मापक या मापनी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मापक क्या है उसके बारे में जान लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि महत्व, तो मापक के बिना कोई भी मानचित्र अधूरा रहता है। ये महत्व होता है कि मापक के बिना जो है ना, कोई भी मानचित्र अधूरा रहता है, यानी कि वो पूरा नहीं होता है। तो ये था महत्व। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताएं। आप लोग को बुक में भी दिखा दे रहा है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं कि मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताएं। तो आप लोग को बुक में दिया हुआ है, तब हम उसका आंसर जानेंगे। देखिए तो उसके आंसर, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरह आप लोग लिखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा कि मापक यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताएं। तो मापक को प्रदर्शित करने की विधि क्या है, तो मानचित्र के मापक को मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है कथनात्मक मापक, ये जो कथनात्मक मापक है ये इसके द्वारा, उसके बाद प्रतिनिधित्व भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, और तीसरा है आलेखी अथवा रैखिक मापक। ये 3 तरह का जो है मापक विधि से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रतिनिधित्व अथवा प्रदर्शक भिन्न क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रतिनिधित्व तथा प्रदर्शक भिन्न क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसका आंसर।
तो इसका आंसर में लिखिएगा कि यह एक ऐसा भिन्न या अनुपात होता है जो मानचित्र की दूरी और वास्तविक धरातल की दूरी के बीच बीच के संबंध को दर्शाता है। इसे सदैव अंश हमेशा हमेशा एक अंश के रूप में लिखा जाता है। कहने का अर्थ है कि इसका जो सदैव जो है ना अंश हमेशा एक अंश के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न था। ठीक है, इसे इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मापक कितने प्रकार का होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मापक कितने प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग एक मरतबा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो आए तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे ना और अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास कर सके। ठीक है, तो मापक कितने प्रकार का होता है आइए जान लेते हैं। मापक कितने प्रकार का होता है। मापक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मापक? मुख्यतः 3 प्रकार के, साधारण मापक, विकर्ण मापक और तुलनात्मक मापक। ये 3 प्रकार के मापक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है साधारण मापक, विकर्ण मापक और तुलनात्मक मापक। ठीक है, तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मापक की 2 विभिन्न प्रणालियों कौन कौन सी है। ये जो 2 विभिन्न प्रणाली है उसके बारे में जानते हैं, आइए जान लेते हैं। मापक की 2 विभिन्न प्रणाली कौन कौन सी है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मापक के जो विश्व में दूरी मापने के 2 प्रमुख प्रणाली प्रचलित है। पहला है मीट्रिक प्रणाली और दूसरा है अंग्रेजी प्रणाली। ये 2 मापक की विधि है, मीट्रिक प्रणाली और अंग्रेजी प्रणाली। तो इस तरह से हम लोग 2 विधि के बारे में जाने। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदर्शक भिन्न विधि को सर्वमान्य विधि क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रदर्शक भिन्न को सर्वमान्य विधि क्यों कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर में लिखेगा कि प्रदर्शक भिन्न विधि में मापक की कोई इकाई निश्चित नहीं मानी जाती। कहने का अर्थ है कि देखिए यहाँ पे निश्चित नहीं होती है बल्कि यह एक विशुद्ध अनुपात में होता है। इसे किसी भी देश या किसी प्रणाली में आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि आप मैट्रिक और अंग्रेजी प्रणाली कोई भी प्रणाली में आप इसको लिख सकते हैं और इसको सर्वमान्य विधि को कह सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शक भिन्न को कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलेखी विधि से मुख्य उपयोग क्या है। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं आलेखी विधि के मुख्य उपयोग क्या है, ये भी जान सकते हैं आलेखी विधि के मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर में लिखिएगा कि आलेखी या रैखिक मापक का मुख्य उपयोग मानचित्र पर सीधी दूरियों को मापना होता है। यदि मानचित्र छोटा या बड़ा हो जाए तो कथनात्मक मापक गलत हो सकता है, लेकिन आलेखी मापक ग्राफ भी उसी अनुपात में बदल जाता है जिसे मापक हमेशा सटीक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आलेखी विधि के मुख्य उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन लघुत्तरीय का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुलनात्मक मापक की क्या विशेषता है। तो आप लोग लिखिएगा इसका आंसर में। इसका आंसर में लिखिएगा कि तुलनात्मक मापक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक ही मानचित्र पर 2 अलग अलग इकाइयों को एक साथ पढ़ने के लिए 2 अलग अलग मापक के साथ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग तुलनात्मक मापक के बारे में जान लिए। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी था उसका आंसर के बारे में जाने, लघु उत्तरीय का आंसर के बारे में जानेंगे, जान लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय के बारे में जानेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय में जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर के बारे में जानेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में देखिए क्या कह रहा है कि मापक क्या है मानचित्र। पहला क्वेश्चन क्या है कि मापक क्या है मानचित्र के लिए इसका क्या महत्व है, मापक को प्रदर्शित करने के विभिन्न विधियों का विस्तृत कर दे। तो इसका आंसर आपको थोड़ा लंबा में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसका आंसर एकदम बारीकी भाषा में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से लिखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी थी। यानी कि पहला क्वेश्चन की प्रदर्शक भिन्न क्या है, रैखिक मापक क्या है, कथनात्मक मापक क्या है। तो ये जो 3 तरह का जो मापक है ना, ये तीनों का अलग अलग परिभाषा लिखिएगा। प्रदर्शक भिन्न क्या है, रैखिक मापक, कथनात्मक मापक क्या है। ठीक है, तो इसका सभी का आंसर जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पहला प्रदर्शक, दूसरा रैखिक और तीसरा कथनात्मक मापक। ये तीनों का आंसर आप लोग को लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से अपने कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 8 का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जान लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।